और मैं मॉलडीव जा रहा था। एंड जब मॉलडीव में मैं मुझे दो ऑर्गेनाइजर्स मुझे बुला रहे थे वहां पे, कि बोलते थे कि मुझे आपको बहुत पसंद करते हैं मॉलडीव के अंदर। और मुझे फिर भी था कि चल मॉलडीव में कुछ सेक्शन ऑफ लोग होंगे जो पसंद करते हैं। मैं गया तो मैं देख के हैरान था, बिकॉज देवर गर्ल्स स्क्रीमिंग आउट। और पहले 5 मिनट के अंदर किसी ने वहां पे एक बम फोड़ दिया, मतलब एक पेट्रोल पंप था वो फोड़ दिया। इंसल्टेड नहीं, मुझे सामने वाले के ऊपर बहुत तरस आ रहा था, बिकॉज आई सेड दैट कि हाउ सिली एंड हाउ शैलो आर यू, you could be whatever you are, but then you are very shallow as a person. Yes, hi sir, this is Rajiv. He looked at me, looked away, and then walked up, and then उसी swag के साथ में भाई, this the thing that he did with everyone, all of that happened, and I said you could have at least did this, सही ला देते, मुझे अच्छा लगता। But कोई response नहीं, कोई response नहीं। First moment of pride probably was when I bought my first house. Yeah. All right, ladies and gentlemen, when you talk about swag, demeanor, class, exuberance, I can use all sorts of adjectives. इनका नाम है राजीव खंडेलवाल, लेकिन अगर मैं दिल से बोलूं तो इनका नाम दिलजीव खंडेलवाल होना चाहिए, बिकॉज ही इज एक्चुअली द लाखों दिलों की धड़कन ऑफ सो मेनी गर्ल्स। कितने टाइम से देखता आ रहा हूँ सर, अभी भी उतने ही जवान हो, 18 साल के हो, मुझसे भी जवान लगते हो। थोड़े टिप्स दे दो प्लीज। कुछ नहीं मेरे दोस्त, ये फिल्टर्स कह लो, फिल्टर्स यूज करते हैं। अरे सर फिल्टर, आप फिल्टर्स के पहले के जमाने से हो सर, फिल्टर्स बाद में आया। आई नो, आई थिंक ये आई थिंक जब आपको इतना प्यार मिलता है ना, तो आप अपना भी जवान हो जाते हो या जवान रहते हो, पता नहीं क्या होता है, लेकिन आई थिंक लॉट हैज टू कम फ्रॉम द लव दैट आई हैव गॉट। एंड यू आर राइट, आई मीन आई विल एक्सेप्ट दैट पीपल हैव बीन रियली गुड एंड वेरी काइंड टू मी। बहुत ज्यादा दिया है। इनफैक्ट आई ऑलवेज से दैट कि मोर देन व्हाट आई डिजर्व इज व्हाट आई गॉट। राइट फैंटास्टिक सर। मैं शॉर्ट टाइम पे आता हूँ, लेकिन उसके पहले आई हैव समथिंग पर्सनल व्हिच आई कैन से इज दैट कि मैंने कुछ दिन पहले रोहित रॉय सर के साथ एक पॉडकास्ट किया था, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट स्टारडम, हाउ स्टारडम हैज चेंज्ड फ्रॉम दैट एरा इन टीवी टू नाउ, अभी कैसा अलग है। ही वाज टेलिंग मी इन माय वीडियो कि द काइंड ऑफ स्टारडम दैट हमारे, जब हम लोग वो एकदम पीक में थे, लाइक वी हैड जस्ट started to peak at that point of time, the kind of stardom that I had seen Rajiv Khandelwal getting was even more than perhaps what I got or a lot of other contemporaries of mine, mine got. So वो जो respect factor है, वो अभी भी, I know that you guys have different tangents of work together, but कहीं ना कहीं जाके वो जो respect factor है among actors of who were in their prime in that era, वो अभी भी है। The way Rohit Roy speaks about you or you speak about others, it shows the kind of respect that you have earned for each other, right? मुझे बताओ सर, the highest stardom moment in your life, because एक मुझे इंस्टेंस याद है, अमर उपाध्याय सर ने बोला था कि वो ताजमहल के वहां पे गए थे, एंड लोगों को पता चल गया, तो पीपल स्टार्टेड लाइक हाउंडिंग हिम फॉर फोटोज वगैरह, कपड़े वपड़े फाड़ दिए। आपका भी सर मुझे पता है वैसा लेवल का स्टार्डम तो था। एक कोई ऐसा इंस्टेंस बताओ फनी वाला, वेर यू रियलाइज की बॉस, मतलब आई एम एक्चुअली गेटिंग परहैप्स दी, मतलब जितना दुनिया में प्यार है सब मुझे मिल रहा है। ऐसा कोई मोमेंट बताओ सर मुझे। पहले तो एक तो रोहित ने बोला, रोहित एंड रोनित, दे आर लाइक brothers, and they've always given that kind of love to me always, and very secure people, दोनों को दोनों बहुत प्यार देते हैं। So yeah, when रोहित और हम जब बैठ के एनालाइज करते हैं कभी कभी, या फिर क्या कभी रोहित जब बात करते हैं, रोनित कभी बात करते हैं कि उस टाइम पे एक्चुअली अजीब था कुछ मामला, which was अनरियल था। एंड तू मोमेंट्स की बात करेगा तो ना, मुझे ना, मेरे पास ऐसे भर भर के आएंगे दिमाग में। आई डोंट, और वो मुझे वाला ना अभी याद आ रहा है सर, सुना दो एकदम क्रेजी फैन इंस्टेंस। क्रेजी क्रेजी सुनाता हूँ मैं तेरे को। तो क्रेजी तो फैन इंसिडेंट सुनाऊं या जो हाँ, आपको दिल करे सर, आपके आपके मुंह से कुछ भी, इट विल फ्लो लाइक अ रिवर। चल बताओ ठीक आप। है, ओके। तो मैं बोलता हूँ, मैं ना एक बार, मुझे मॉलडीव बुलाया गया था किसी इवेंट के लिए, और मैं मॉलडीव जा रहा था। एंड जब मॉलडीव में मैं मुझे दो ऑर्गेनाइजर्स मुझे बुला रहे थे वहां पे, कि बोलते थे कि मुझे आपको बहुत पसंद करते हैं मॉलडीव के अंदर। और मुझे फिर भी था कि चल मॉलडीव में कुछ सेक्शन ऑफ लोग होंगे जो पसंद करते हैं। मैं मॉलडीव एयरपोर्ट पे जब उतरा तो ऑफकोर्स उन्होंने पैसे खर्च किए थे, मेरा बिजनेस क्लास टिकट था, तो आगे मैं बैठा हुआ था।
तो मुझे Yeah. फ्लाइट में मुझे बोला गया कि आप बैठे रहिए, आपको लेने के लिए आ रहे हैं। और फ्लाइट में जो वहां के प्रेसिडेंट हैं उनकी नीस मुझे लेने के लिए आई। वो मैं बैठा हूँ, मैंने कहा ये मेरे लिए नीस, प्रेसिडेंट ने बोला। फिर जब गए और फिर मुझे जब बिठाया, तो वो थी जो गाड़ी थी उनकी, वो थी उनकी रोल्स रॉयस। उसके अंदर मुझे बिठा के, पायलट गाड़ियां थी, 4 आगे बाइक पायलट्स, पीछे 4 बाइक पायलट्स। और मैं निकल, मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं कब प्रेसिडेंट बन गया, मैं कब स्टेट कुछ का लीडर बन गया। और जब मेरी गाड़ी निकली वहां से, तो सड़क के ऊपर दोनों तरफ देयर वर ओनली पीपल वेविंग आउट सुजल सुजल राजीव राजीव करके, एंड आई सेड दिस इज अनरियल। तो मैं जब चलता गया, मुझे एनीवे वहां पे लेके गए। उसके बाद इवेंट में जब 2 ऑर्गेनाइजर मुझे बुला रहे थे, तो आपस में दुश्मनी थी उन दोनों की, हो गई थी जो भी था कि जेलसी होगी। तो मैं जब इवेंट में गया पहले वाले दिन, मैं स्टेज पे गया ही था, सिर्फ स्टेज पे पहुंचा और मैंने देखा एक पूरा स्टेडियम भरा हुआ है सिर्फ लड़कियां। ओनली आई कुड नॉट सी एनी गाय, आई कुड ओनली सी वुमेन। और बिकॉज वो कंजर्वेटिव कंट्री भी थी उस टाइम पे, मतलब little, because most of them were Muslims there, so I always thought कि थोड़े conservative होते हैं, उनको they are little less, मतलब as compared to in terms of कपड़ा पहनना या जो पहनना, they little conservative होते हैं। मैं गया तो मैं देख के हैरान था, because there were girls screaming out। और पहले 5 मिनट के अंदर किसी ने वहां पे एक बम फोड़ दिया, मतलब एक पेट्रोल पंप था, वो फोड़ दिया। और पेट्रोल पंप जब फोड़ा, तो मुझे वहां की सिक्योरिटी ऐसे लगी गई जैसे ही कोई पता नहीं माइकल जैक्सन की इवेंट में किसी ने फोड़ दिया, और मुझे सीधा क्रूज बोट में ले जाके एक आइलैंड पे लेके चले गए। अब वहां पे गए, वहां जाने के बाद में वहां जाने के बाद में बताया मुझे कि किसी ने ऐसा कर दिया, बिकॉज दे डिडंट वांट दिस इवेंट टू बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट डे मुझे रिक्वेस्ट आई कि क्या आप 2 इवेंट्स कर सकते हो, क्योंकि टिकट सारी बिक चुकी थी उस दिन की और अगले दिन की, तो अब हमें एक ही दिन में 2 दिन के इवेंट्स करने थे। तो फिर जाके जो मैंने स्टेज पे किया, और मुझे याद है, मैं शायद शायद पूरी रात ही मैं ऐसे था स्टेज के ऊपर, जब मैंने कुछ जो अपने काम खत्म किया और एक एक करके हाथ देना शुरू किया मैं लोगों को, तो वो लाइन कभी नहीं हुई। मैं भी नहीं चाहता था कि खत्म हो, क्योंकि लड़के बहुत कम थे। तो मैंने कहा चलिए आप जाइए, मिलते रहिए। सो इट वाज वन ऑफ दोस इवेंट्स व्हिच यू रिमेंबर। उसके बाद बाकी इंसिडेंट्स तो सबके साथ होते हैं, तो मेरे साथ नहीं हुआ सर इंसिडेंट्स में। मतलब बाकी बेसिकली बात ये है कि अगर उस दिन अगर आपको हर एक हक के लिए अगर पैसे दिए जाते, तो कम से कम आप सिर्फ हक के वजह से बिलियनर बन जाते, बेसिकली वो तो है। बस हक की कीमत नहीं होती थी, कोई कोई कीमत नहीं होती। आप माला माल होते उसमें, करेक्ट है, मैं माला माल हो गया था। How sweet is that? But ये जो सुजल वाला है, this is something which is genuinely true, and मुझे अभी भी याद है सर, my mom used to love that serial as well. रात के 11 बजे आता था, if I am not wrong, and I used to sit स्प्री में देखता था मेरे मम्मी के साथ बैठ के। मैं बच्चा था स्कूल में, अभी भी बच्चा ही हूँ, जवान हूँ, बट 10 बजे आता था कहानी घर घर की, 10:30 बजे क्योंकि सास भी कभी पहुंची, एंड देन 11 to 11:30 was your show, एंड देन 11:30 से आई थिंक कुछ और था, आई थिंक हाँ कुछ और था, राइट। तो ये जो है, आई सॉ द काइंड ऑफ लव दैट perhaps actors who used to very securely do TV at that point of time, शायद अच्छे अच्छे फिल्म स्टार्स को भी नहीं मिला था। बट एट द सेम टाइम ड्यूरिंग योर करियर देयर वाज ऑलवेज दिस कंपैरिजन एंड पैरेलल ड्रॉन कि अरे यार एक्टिंग तो हो, टीवी में कर रहे हो, कभी कभी ना कभी इन सम वे ऑफ द अदर टीवी एक्टर्स वर ऑलवेज लुक डाउन अपॉन रादर देन मूवी। मुझे आपके आमिर का किस्सा भी पता है कि दे वर ऑलमोस्ट विलिंग टू हैव अ न्यू एक्टर एज वेल, बट नॉट अ टीवी एक्टर। इतना स्टारडम है, सब कुछ है, ये आपको क्या लगता है कितना बदला है in today's time when a Showtime is coming on OTT? You have an Imran Hashmi and you, all of you killing it together. How do you think the scenario has changed over the years with all your expertise and experience? The scenario has definitely changed. Now at least when people from different mediums, they think of doing any project on, let's say, they want to do a film, they will always have a reference point. They will always have the comfort of knowing that there are so many of them who could do it. Otherwise पहले क्या सेल्फ डाउट ही आता था लोगों के दिमाग में कि नहीं यार, जैसे मैं जब कर रहा, मतलब मैंने कोई सोचा नहीं था कि फिल्में बड़ी होती हैं। एनीवे दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। मेरे वो आमिर आई तो मैंने कहा अच्छा मैं करता हूँ। उसके बाद जब सुनने को मिला मुझे कि यार ये लोग साइन नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि डायरेक्टर बोल रहा है, प्रोड्यूसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर बोल रहा है, बट जो मेन प्रोड्यूसर जो स्टूडियोज हैं वो मना कर रहे हैं कि नहीं यार टीवी एक्टर नहीं चाहिए हमको। तो उस टाइम पे था ही नहीं कोई, बिकॉज वो बोलते रहे कि शाहरुख खान ने किया था 1991 में, पता नहीं फौजी के बाद में, प्रोड्यूस के बाद कोई टीवी एक्टर कभी कोई फिल्म नहीं कर पाया।
मीनिंगफुल फिल्म्स, लाइक बड़ी फिल्म कोई कर पाया। तो वो दिमाग में बैठना शुरू हुआ था। लेकिन जब आमिर हुई, और आमिर के बाद में पूरी इंडस्ट्री फ्रॉम श्याम बेनेगल से लेके सारे के सारे जब स्क्रीन पे आए थे, आई रिमेम्बर फ्रॉम अगेन एज आई एम सेइंग, फ्रॉम श्याम बेनेगल टू एवरीबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री, वो थे सारे के सारे। आज के जमाने में, अभी के प्रेजेंट टाइम में, यू ऑलवेज हैव पीपल जिन्होंने किया है, तो आपको वो एक कंफर्ट लेवल है आपका, सोच में आपका है कि यार हाँ उन लोगों ने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। मेरे टाइम पे ये था, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। अब पर अगेन मैं ये करने के लिए, प्रूव करने के लिए नहीं कर रहा था। वो फिल्म हो गई, उसके बाद में फिर मैंने वापस टेलीविजन कर लिया। मैंने कहा बाहर में जाओ, तुम सोचते रहते हो कि भैया फिल्में बड़ी है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि मुझे फिल्में बड़ी नहीं है। तो मैंने टीवी किया, फिर टीवी के बाद वापस फिल्में की मैंने, फिर ओटीटी किया। तो और फिर बीच में ये मेरी सोच बनती गई दैट कि एन एक्टर शुड बी एक्सेप्टेड इन ऑल मीडियम्स। तब तो आप एक्टर एब्सोल्युटली। हैं। अगर आप सिर्फ एक्सेप्ट किए जाते हो फिल्मों में, और किसी तरह की फिल्मों में एक्सेप्ट किए जाते हो, तो आप बहुत लिमिटेड एक्टर हो। आपको भले ही आपके पास में 200 करोड़ या 300 करोड़ के तक में मिले हुए हों आपको, बट द फैक्ट इज दैट यू कैन ओनली एक्ट इन सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू आर नॉट एक्सेप्टेड द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। If I can be accepted when I'm experimenting, my high is bigger than any 500 crore project. Yeah. So from that reason, I'm just hoping that I'm accepted in Showtime as Arman. अरे सर, If that एक्सेप्ट happens, मतलब एकदम डबल डोर खोल के एकदम एक्सेप्ट किया आपको, उस तरीके का हाँ, प्यार आता है। एंड आई एम श्योर यू टॉकिंग अबाउट अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, कुछ देर पहले एज वेल, कुछ टाइम पहले इनफैक्ट, you know, you had an interesting success with Bloody Daddy as well. You know, your cops role was, I think, quite appreciated. And I read that article जब जहाँ पे I think it was about your first conversation with Shahid, and yeah, Shahid ने आपको कैसे बोला सेट पे yeah, कि ब्रो वी so happy about the fact that you are doing this part. You're talking about acceptance and recognition. बड़े films वगैरह, irrespective of the fact, Shahid is a huge star, right? So when a Shahid Kapoor gives you that kind of love, gratification, and you know, respect, कि बॉस मैं मुझे तुम ही चाहिए थे, you know, because he's himself a brilliant actor, right? So when someone like that tells you something like that, do you get that feeling कि यार मतलब चलो ठीक है कोई बात नहीं, it was the right decision for me कि यार films पे focus नहीं किया, I went on to do my thing, because today the actors who have perhaps got great share of success in films as well, वो भी same अभी platforms पे ही काम कर रहे हैं simultaneously, and भले मैं movies पे काम करूँ ना करूँ, कम से कम at least उनसे इज्जत तो मैंने अच्छे से कमा लिया. Did you get that feeling? the feeling that I got is that perhaps he understands that what is the real thing. मैं ये confused नहीं है, मुझे अच्छा ये लगा था that at least he knows and he understands that it is not just about doing a few films that have earned you that tag of being a superstar. If you can actually understand that, you know, there is somebody who has been doing almost everything, and वो एक अलग किस्म की respect होती है. So yeah, it did give me a feeling कि चलो यार सारे के सारे एक जैसे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि अब तो इनफैक्ट कुछ लोग जिनके 10 मिलियन फॉलोवर हैं, उनका ही ऐसा होता है रवैया कि हाँ मेरे 10 मिलियन फॉलोवर है भाई, आप कौन है, एक्सक्यूज मी, आप कितने हैं? But here there are people like Shahid and other people, you know, who are been part of the industry for very long. शायद भी I think उसको भी हो गए होंगे कम से कम 2 डेकेड तो ही होंगे, 20 साल बहुत बने. सारा हाँ 2000 तो में. करेक्ट है. तो it was very nice to work with people where they get up and then they say Rajiv यार, you know, and then it was very nice of Shahid to actually just come and say that कि you have no idea. जब जब तब आपने मना किया राजीव, तब हमने कहा कि मैं और अली ने बोला कि नो, ये आदमी पागल है, मुझे पता है कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है इसको, बट वी वर आफ्टर इट कि राजीव को लेके आना है कैसे भी. तो एनीवे, सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स डू मेक यू फील good about, not about yourself, it makes you feel good about that there are people in the industry who are. So anyway, so that gives you a feeling of confidence within of the industry that लोग बोलते हैं कि सभी एक जैसे लोग हैं, सभी जैसे लोग नहीं है, there are some good people also in the industry. मुझे सर बताओ, अभी वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आई हैव टू रैप इट अप इन 2 क्वेश्चन. मुझे बताया गया है वन क्वेश्चन, ये तो चलो हो गए शाहिद जैसे लोग who have given you that respect that you know deserve as well, इतने साल के मेहनत और काम के बाद, इतने बॉडी ऑफ वर्क के बाद. कोई ऐसा इंस्टेंस बताओ सर where, without taking names because I do not want you to get into that zone, but without taking names, where perhaps felt कि यार बहुत ही अच्छे एक्टर है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, सुपरस्टार है मे बी, बट देन यू नो एक जो रवैया होता है, एक जो बात करने का लिहाज होता है, तरीका होता है, द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ समबडी एल्स हु इज आल्सो एन एक्टर, वो शायद आपको अच्छा नहीं लगा, सुपरस्टार हो गया एंड यू फेल्ट लाइक यार दिस मैन इज फुल ऑफ एरोगेंस. ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ वेयर यू फेल्ट अ लिटिल इंसल्टेड? इंसल्टेड नहीं, मुझे मुझे सामने वाले के ऊपर बहुत तरस आ रहा था, बिकॉज आई सेड दैट कि हाउ सिली एंड हाउ शैलो आर यू.
you could be whatever you are, but then you are very shallow as a person. Yes, मैं किसी मैं शहर का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि लोग अगर गूगल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन से इवेंट पे गया था राजीव। तो मैं किसी एक शहर में मैराथन थी, उसको मैं फ्लैग ऑफ कर रहा था। तो मेरे बाद में ये सुपरस्टार आने वाले थे, तो बॉलीवुड मैं, के? जी हाँ, तो मैं कर रहा था और मैंने कहा ठीक है। तो ऑफ कोर्स पीपल लव यू, सो देयर वाज दिस होल लव थिंग हैपनिंग ऑन स्टेज विद पीपल, एंड आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू टू हो रहा था मतलब। एंड देन सर हमारे वो सुपरस्टार आते हैं, जब सुपरस्टार आते हैं तो ऑब्वियसली लोग आपको थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, बट आप स्टेज के ऊपर हैं। तो जब सुपरस्टार आते हैं देन यू एक्सपेक्ट अदर वन टू, ये तो इम्पॉसिबल है कि आप मुझे जानते नहीं है। आप जानते हैं और नहीं भी जानते तो भी एक स्टेज के ऊपर अगर कोई महानुभाव खड़े हैं, तो द लीस्ट दैट वन कैन डू इज respond to his hello, yeah, hi sir. This is what I did. I was there and I knew that of course he's been around for 25 years now or 20 years now, and he walks up and you say, hi sir, this is Rajiv. He looked at me, looked away, and then walked up, and then उसी swag के साथ में भाई, you know, this the thing that he did with everyone, all of that happened, and I said you could have at least did this, सही ला देते, मुझे अच्छा लगता। बट कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने कहा अच्छा, फिर then you think you're shallow because you know that I know that you know me, yet you did not even say hello. It's okay. And then much later things happened, whatever happened. So but there are these moments that happen, otherwise most of the people by the way have been extremely good. मतलब जब मैं आमिर की थी तो परेश जी मेरे पास में आए थे, मैं किसी होटल में बैठा था और आके बोले राजीव मैं परेश रावल हूँ। मैंने कहा जी सर। बोले राजीव, आई सिंपल खड़े होकर बोलते हैं ऐसे किया उन्होंने, आई सैल्यूट एक्टर्स लाइक यू। बोले आई एम अ बिग फैन राजीव। राम गोपाल वर्मा सेंट मी अ मैसेज। अभिषेक बच्चन अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे थे, द्रोणा, सॉरी सरकार राज, वो और सरकार। हाँ, वो और गोल्डी बहल दोनों एयरपोर्ट पे साथ में थे। सब अभिषेक बच्चन के साथ में सारी प्रेस वाले उधर घूम रहे थे, राजीव इधर 2-3 जनों के साथ में था। वो दोनों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के मेरे पास में आए, एंड अभिषेक सर राजीव दिस इज अभिषेक बच्चन, विश यू ऑल द बेस्ट यार, यू आर अमेजिंग इन आमिर। वो देख चुका था, उसने बोला यू आर अमेजिंग इन आमिर, फैंटास्टिक। मिथुन दा कभी रुके, बोले दादा बोल रहा है तेरे को ये दादा कि तू बहुत लंबा जाएगा, दादा ने बोला है। सो देयर आर, आई मीन आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बी इट ऋषि कपूर, बी इट राजेश खन्ना, बी इट देव साहब, anybody from that industry whom I have interacted with, they've all been very very good and kind to me. क्या बात है सर, and I know the numbers can only keep increasing. I wish I had a lot more time. Last question before I wrap up would be कि Showtime is going to be very interesting. You're playing a superstar as well, and given the fact that आपने लोगों का प्यार कमाया, इज्जत कमाया, I'm sure कहीं ना कहीं जाके no matter how grounded or humble you are, कहीं ना कहीं जाके it goes in your mind a little bit कि चलो यार जिंदगी में कुछ तो हासिल किया है। मुझे आप बताओ जिंदगी में सबसे पहले वो मोमेंट कौन सा था आपको जब यू रियलाइज कि बॉस एक शिद्दत से आई वाज चेजिंग माय एम्बिशंस एंड आई वाज चेजिंग माय ड्रीम्स एंड फाइनली आई हैव एटलीस्ट डन समथिंग क्रेडिबल टू बी प्राउड ऑफ। ये वो कौन सा मोमेंट था जिंदगी में पहली बार? When I felt that I have achieved what I wanted to achieve. Yeah, I can hear you. No, you want to me to tell you that moment in life where I felt कि यार जो मुझे हासिल करना था मैंने हासिल किया तो सही। First moment of pride. First moment of pride. First moment of pride probably was when I bought my first house. और वो इसलिए नहीं कि मेरा पहला घर था, इसलिए क्योंकि जिसके साथ में मैं रह रहा था वो मैं उसे गॉड ब्रदर मानता हूँ। तो उसने मुझे एक ही चीज कही थी कि राजीव तू मेरे घर, और मैं उसको रेंट देता नहीं था मैं, और वो सिंगल था, मैं उसके साथ में उसके घर में 1 BHK में रह रहा हूँ। उसको मैं आई नीड टू गेट आउट ऑफ हिज हाउस। वो रहता है, वो अंडरस्टैंडिंग रहता है आपस में। हाँ, तो उसने मुझे बोला देख कभी मेरी गर्लफ्रेंड आएगी ना तो मैं तेरे को बोलूंगा तो बॉम्बे घूम के आ, लेकिन तू ये घर छोड़ के नहीं जा रहा है, तू ये घर छोड़ के तब जाएगा जब तू अपना घर खरीदेगा। एंड विद इन 1 year ऑफ बीइंग इन बॉम्बे, 1 साल के अंदर बॉम्बे में मेरी सारी स्ट्रगल जो थी बॉम्बे में, उससे 1 साल की स्ट्रगल थी, जो भी स्ट्रगल किया उसके पहले दिल्ली में थी वगैरह वगैरह थी, बट वो 1 साल के अंदर आई कुड बाय दैट हाउस। एंड आई रिमेम्बर कि जब वो घर खरीदा मैंने, 2 चीजों की वजह से व्हाई आई थिंक दैट कि वो मैंने मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। पहला रीजन ये कि उसने मुझे था और उसकी शर्त पे मैं खरा उतरा कि हाँ खरीद के जा रहा हूँ, मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, पहली चीज ये।
सेकंड चीज ये कि वो कैमरामैन है, आज भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कैमरामैन है, और उसको मैंने बोला था कि मुझे तू अपनी इतनी सी भी हेल्प नहीं देगा, डोंट इंट्रोड्यूस मी टू एनी डायरेक्टर, डोंट इंट्रोड्यूस टू एनी फ्रेंड्स ऑफ योर्स हु आर फ्रॉम इंडस्ट्री हु कम टू आवर हाउस। मैं बैठा तो हूँ साथ में, बट तू किसी को मत बोलना कि ये एक्टिंग करना चाहता है, मैं अपनी जगह खुद कमाऊंगा। तो उस ये इस बैकग्राउंड से व्हेन आई बॉट दैट हाउस इज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय फर्स्ट शो। तो दैट फर्स्ट थिंग कि बॉम्बे के अंदर बॉस 1 साल के अंदर अपना घर बना लिया। दैट वाज वन डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स दैट हैड हैपेंड इन द बैकग्राउंड। क्या बात है सर, सो इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरीज। एंड एक चीज बिफोर आई लेट यू करना चाहूंगा, परेश सर तो बहुत दिग्गज है, उन्होंने किया था कि आई सल्यूट यू, मैं भी आपको डेफिनेटली बैकग्राउंड दूंगा, बिकॉज यू नो एज एन इंडिविजुअल हुएवर कम्स आउट विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी गॉडफादर, खुद का जर्नी बनाता है एंड स्टिल रिमेन्स रेलेवेंट टुडे। I heard the other day Rohit Roy speaking the kind of respect that he has for you. There are multiple reasons why he has that, and the same goes for me as well. I wish you all the best for Showtime, and सिर्फ Showtime नहीं, ब्लडी डैडी में भी कमाल किया, इसमें भी कमाल किया सर आपने। एंड आई होप आगे जाके व्हाटएवर दैट यू डू, यू रियली किल इट विद अ लॉट ऑफ स्वैग, एंड जितना आप करते हो वैसे ही करो। एंड आई रियली होप टू डू इट इन पर्सन विद यू द नेक्स्ट टाइम, सो दैट और ज्यादा हंसी मजाक हो। पक्का पक्का शोभजीत, विश यू ऑल द बेस्ट, ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टीम फॉर गेटिंग दिस डन, थैंक यू सो मच।